नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 3 मार्च, दिन रविवार। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है सिरसा ज़िले के नाथुश्री चोपटा में कुमारी शैलजा की कांग्रेस संदेश रैली। सिरसा जिला के नाथुश्री चोपटा में यानी कि एलनाबाद विधानसभा हलके में कांग्रेस की पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद कुमारी शैलजा ने एक रैली को संबोधित किया। इस रैली का आयोजन गांव दड़बा कलां की सरपंच संतोष बेनीवाल और उनके समर्थकों ने किया। लोगों की भीड़ को देखते हुए जाहिर है कि संतोष बेनीवाल और उनके समर्थकों ने कड़ी मेहनत की है इस रैली के आयोजन को लेकर। लेकिन कांग्रेस में जिस कदर गुटबाजी है, उस गुटबाजी को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो रैली में इससे भी ज़्यादा भीड़ उमड़ सकती थी अगर कांग्रेस के दोनों गुट एकजुटता के साथ इस रैली को करते। हरियाणा में कांग्रेस के दो गुट बने हुए हैं। एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, जबकि दूसरा गुट SRK यानी कि शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का है। दोनों गुटों ने पिछले दिनों अपने अपने अलग अलग रैली का, यात्राओं का आयोजन किया था, लेकिन बाद में पार्टी हाईकमान ने इन दोनों की यात्राओं पर ब्रेक लगा दिया था और यह कहा था कि उससे पहले कि जो भी आप रैली करें तो उसमें सभी प्रमुख नेताओं की फ़ोटो चस्पा किया करें, और ऐसा आदेश माना भी गया। सिरसा में जब बीते दिनों कुमारी शैलजा गुट की ओर से रैली की गई, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभान मेहता और उनके बेटे राजन मेहता के आयोजन से ये रैली की गई थी, उसमें भी उम्मीद से ज़्यादा भीड़ उमड़ी, लेकिन उसमें भी कांग्रेस की गुटबाजी नज़र आई, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उस रैली में नज़र नहीं आए, वो गैर हाजिर ही रहे। ठीक इसी तरह से आज जब नाथुश्री चोपटा में कुमारी शैलजा ने रैली को संबोधित किया तो उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो गुट के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी गैर हाजिर ही रहे। तो अगर इस रैली में दोनों गुटों की ओर से नेता आते, कार्यकर्ता आते, तो रैली और ज़्यादा कामयाब हो सकती थी। रैली में कुमारी शैलजा ने बीजेपी यानी कि मोदी सरकार पर जमकर आलोचना की और तीखा प्रहार किया कि मोदी गारंटी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन न तो 15-15 लाख रुपए की जो खाते में जो आने थे लोगों के, वो नहीं आए। वो गारंटी कहाँ गई? 2 करोड़ हर साल बेरोज़गारों को रोज़गार देने की बात की थी, नौकरियां देने की बात की थी, वो गारंटी कहाँ गई? इसी तरह से किसानों को MSP देने की जो बात की थी, वो गारंटी कहाँ गई? तो यानी कि मोदी की गारंटी महज एक जुमला है। यह बात कुमारी शैलजा ने कही। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर कांग्रेस की गुटबाजी अगर इसी तरह से बरकरार रही तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैसे और ज़्यादा कामयाब हो सकेगी? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा इस रैली में संतोष बेनीवाल और कुछ अन्य नेताओं की ओर से ये मांग की गई कि सिरसा लोकसभा सीट से
कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में कुमारी शैलजा फिर से चुनाव लड़े। इसी तरह से जब सिरसा में रैली हुई थी तो उसमें भी यही बात दोहराई गई थी, लेकिन कुमारी शैलजा ने साफ तौर से कहा कि ये सब निर्णय पार्टी हाईकमान ही करता है कि कौन किसकी सीट से लड़वाया जाएगा। अगर पार्टी हाईकमान कहेगा तो वो अवश्य चुनाव लड़ेंगी। वैसे कुमारी शैलजा का मन है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब संजोए हुए है। अब देखना ये है कि कुमारी शैलजा इस रैली के बाद क्या निर्णय लेती हैं कि क्या लोकसभा का चुनाव लड़ना पसंद करेंगी या विधानसभा का चुनाव। इस रैली में कांग्रेस नेता के रूप में पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी और पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, इसके अलावा लादूराम पूनिया और इसके अलावा और भी ऐसे कई नेता थे, गोपीराम चाडीवाल और राजेश चाडीवाल, नवीन केडिया, दिलीप नेजिया और इसके अलावा और भी ऐसे कई नेता थे। अतर सिंह सैनी जो पूर्व मंत्री हैं वह भी इस कार्यक्रम में आए, रणधीर सिंह धीरा भी आए और वीरभान मेहता, इसके अलावा संदीप नेहरा ने भी इस रैली में शिरकत किया। लेकिन हुड्डा गुट के कोई भी नेता और कार्यकर्ता इस रैली में नज़र नहीं आए। अब देखना यह है कि कांग्रेस की ये जो संदेश रैलियां हैं ये आगे कितना कांग्रेस को मजबूत कर पाती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।